वेलकम इन द मैथ्स एकेडमी। आज हम इंटर क्लास का फर्स्ट यूनिट फंक्शन एंड लिमिट्स की स्टडी करेंगे। जैसे कि किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके बेसिक टर्म्स क्लियर किए जाएं। जैसे कि फंक्शन इंटर और मैट्रिक क्लास का कंबाइन यूनिट है, तो इसके सारे टर्म्स क्लियर करेंगे ताकि ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैट्रिक और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आसान रहे। उन सारे टर्म्स की स्टडी करेंगे जो कि फंक्शन से रिलेटेड हैं। पहले ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर it is pair of two numbers ऑर्डर पेयर दो नंबर्स के बीच में एक पेयर है, डिनोटेड बाय A, B, in which order is maintained यानी कि ऑर्डर पेयर दो एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन ही है। ऑब्वियसली इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन होगा, तो दो एलिमेंट का ये पेयर है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और जिसमें ऑर्डर पेयर मेंटेन रहे। इसका मकसद ये है कि ऑर्डर पेयर में ये जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का ये मैटर्स करता है। कहने का मकसद ये है कि आप इस ऑर्डर पेयर को A, B एक्सचेंज करके B, A के बराबर नहीं कर सकते। इसका मकसद यही होता है कि इसमें ऑर्डर पेयर मेंटेन रहे, यानी कि A, B, A के बराबर नहीं होता। कब तक बराबर नहीं होता? अनलेस जब तक A बराबर हो B के। अगर A और B की वैल्यू दोनों बराबर हैं तो फिर ये ऑर्डर पेयर दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। अदरवाइज ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में कभी इक्वल नहीं रहते। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन यही है, इट इज़ अ पेयर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का ये पेयर है और उस पेयर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, एलिमेंट्स को रखेंगे A, B और इस ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट को कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। किसी भी ऑर्डर पेयर को हम ऐसे डिनोट करते हैं और ऑर्डर पेयर में उनका जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो मैटर करता है। यानी कि अगर आप A, B को B, A रखेंगे तो ये एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। A, B एंड B, A ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, ये सेम चीज़ नहीं है। अगर A और B की वैल्यू सेम होगी, आपस में बराबर होंगे, तो फिर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल बन सकते हैं। अदरवाइज़ ये दोनों डिफरेंट ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
So let's define what the Cartesian product is. Cartesian product, it is the cross product of two sets. ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेट के बीच में, डिनोट किया जाएगा denoted by A क्रॉस B। अगर दो सेट हों A और B, उनके बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो उसको हम डिनोट करेंगे A क्रॉस B से। डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता ही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट हम दो नंबर्स के बीच में भी कर सकते हैं। अगर A B C कोई भी तीन रियल नंबर हों तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें एक रियल नंबर मिलेगा, C एक रियल नंबर मिलेगा। कहने का मकसद ये है हम क्रॉस प्रोडक्ट दो एलिमेंट्स के बीच में भी कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर्स के बीच में भी करते हैं। अगर आप A और B दो वेक्टर्स हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हम दो नंबर्स के बीच में कर चुके हैं और वेक्टर्स के बीच में भी हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है, और इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट्स के बीच में भी होती है। तो आज हम डिफाइन करेंगे दो सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से हो सकती है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 और B एक सेट है जिसके मेंबर्स हों A B C। मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। A के मेंबर्स नंबर्स हों या कोई अल्फ़ाबेट हो, और इसके मेंबर्स भी नंबर या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कोई भी मेंबर हो सकते हैं। हम डिफ़ाइन करेंगे कि अगर दो सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। सो A क्रॉस B डिफ़ाइन हम करेंगे। फर्स्ट A है तो A के मेंबर्स रखेंगे 1 2 3 और क्रॉस, और B के एलिमेंट्स रखेंगे A B C। इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से हम करेंगे कि A के हर एलिमेंट का रिलेशन B के हर एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। यानी कि A का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होगा B के हर एलिमेंट के साथ, और उसको हम डिनोट करेंगे ऑर्डर पेयर में। 1 का रिलेशन होगा 1 इज एसोसिएटेड टू A, 1 A के साथ रिलेशन में होगा, और 1 B के साथ भी हो सकता है। 1 का रिलेशन C के साथ भी बनाएंगे। ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर में रखेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फर्स्ट सेट का 2 का रिलेशन A के साथ होगा और 2 का रिलेशन B के साथ भी होगा, और 2 का रिलेशन C के साथ भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम 3 का। 3 is paired with A, 3 is associated with B, and 3 is associated with C। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, यानी कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की है दो सेट के बीच में। A और B के बीच में दो सेट हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इस वे में की जाती है।
तो ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ एसोसिएट करवाना है। अगर आप ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमने ऑर्डर पेयर्स बनाए, इन ऑर्डर्स पेयर में ऑब्जर्व करें कि जो हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट ए से लिया जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट सेट होगा ऑर्डर पेयर में उसके एलिमेंट्स पहले वाले होंगे। सो यहाँ पे ए पहले है, तो ऑर्डर पेयर में ये जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर में पहले वाले एलिमेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे कि 1 1 1, ऑब्वियसली 2 2 और 2 3 3 3, ये हमेशा बिलोंग करेंगे फर्स्ट सेट से। फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में पहले आएंगे और इनको हम फर्स्ट कंपोनेंट्स कहते हैं। और सेकंड जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स को हम ऑर्डर पेयर में सेकंड पोजीशन पे रखेंगे और उनको हम सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। नोट करें, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हों और सेट बी में भी 3 एलिमेंट हों, तो आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है, जनरल फार्मूला m क्रॉस n, जिसमें m जो होगा m डिनोट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, यानी कि m बिलोंग करेगा, m denotes the number of elements of set A, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उनकी तादाद, और n डिनोट करेगा सेकंड सेट में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तादाद। अब ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो m की जगह पे आप 3 रखोगे क्रॉस, और बी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसकी जगह पे भी आप 3 रखोगे। सो 3 3 = 9। सो ऑब्जर्व करें, ए क्रॉस बी अगर आप करोगे उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब हमने ए क्रॉस बी किया, सो लेट्स चेक करें कि कितने एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट, जाहिर सी बात है आपने क्रॉस प्रोडक्ट की है तो ऑर्डर पेयर में हम इसको फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। ये फर्स्ट सेकंड मेंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, सो टोटल 9 एलिमेंट्स, टोटल 9 ऑर्डर पेयर निकलेंगे। सो उसके लिए जनरल फार्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ए में अगर सेट ए में 1 2 3 अप टू 20 एलिमेंट्स हैं, अगर सेट ए में सपोज करें कि 20 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 1 2 अप टू 10 एलिमेंट्स और इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स की तादाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलिमेंट्स की तादाद से। तो इसमें 20 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर ऑब्वियसली 20 एलिमेंट्स होंगे, तो इनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 20। सो 20 मल्टीप्लाई बाय इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सेकंड सेट में 10 एलिमेंट्स होंगे, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा 200, यानी कि ए क्रॉस बी करोगे तो आपको 200 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। ये एक जनरल फार्मूला है, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि किसी सेट में 20 एलिमेंट्स हों और किसी में 10 एलिमेंट्स हों तो आपसे पूछा जाए कि इनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हों, जितने भी एलिमेंट्स हों, और सेट बी में कोई भी कितने भी एलिमेंट्स हों,
तो आपसे पूछा जा सकता है उनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आप सिंपली उनके एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। अब आते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। क्या होता है बाइनरी रिलेशन? एवरी सबसेट ऑफ A cross B is called binary relation. सिंपल डेफिनेशन है, आपने ऑब्जर्व किया, अभी पढ़ा है कि A क्रॉस B का मकसद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यानी कि बाइनरी रिलेशन के लिए आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद हर एक सबसेट को, अगर हर बाइनरी रिलेशन के हर एक सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। एग्जांपल से जानिए। एग्जांपल, अगर सेट ए में 1 2 दो एलिमेंट्स हों एंड सेट बी में ए बी दो एलिमेंट्स हों, तो आपसे पूछा जाए कि ए और बी में कितने बाइनरी रिलेशन हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके सबसेट्स निकालेंगे, फिर हमें बाइनरी रिलेशन का पता लगेगा। बहुत ही आसान है। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट ए के मेंबर्स 1 2 और क्रॉस सेट बी के मेंबर्स ए कामा बी। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम हर एलिमेंट को एसोसिएट करवाएंगे सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट से। सो 1 का रिलेशन ए के साथ बनाएंगे, 1 का बी के साथ, और फिर 2 का ए के साथ, और फिर 2 का बी के साथ। अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमने ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की, क्या हमने सही की। तो ऑब्जर्व करें कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें कि कितने एलिमेंट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर हियर 2। सो इसमें 2 हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी तादाद और इनकी तादाद को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4। सो हमने क्रॉस प्रोडक्ट सही की है। अब उसके बाद हम इसके सबसेट्स निकालेंगे। तो इनके सबसेट्स के लिए एक फार्मूला है। ऑब्वियसली सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने पढ़ा ही है बचपन से, 2 पावर n। ये जो फार्मूला होता है ये सबसेट्स फाइंड करने का होता है। फाइंडिंग सबसेट्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो सेट है ए क्रॉस बी का जो सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। सो 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी बनाया जा सकता है कि ए क्रॉस बी के अगर 2 सेट आपको मिलें और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे जस्ट इस एग्जांपल के बाद। So 2 raised to power 4 means 2 is multiplied 4 times. 2 is multiplied 4 times. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So total binary relation 16 मिलेंगे हमें। So let's check these relations one by one. So हम A और B के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली है हमने, और उसके बाद हमने उसके सबसेट्स फाइंड किए हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हों और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हों, तो टोटल कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं,
तो टोटल बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है 2 पावर mn। सो ये ऑब्वियसली सबसेट फाइंड करने का ही फार्मूला होता है। अगर आप a क्रॉस b करके उसके बाद 2 के ऊपर पावर दें n तो फिर भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसके एलिमेंट्स और इसके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स अगर आपको जानने हैं तो आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट तो करनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स आएंगे और फिर बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए आप 2 पावर n लगाते हैं। तो अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स हैं, तो बाइनरी रिलेशन में 2 पावर mn एलिमेंट्स आएंगे। सो टोटल बाइनरी रिलेशंस यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 16 निकलेंगे और 1 बाय 1 उनको हमने फाइंड किया हुआ है। तो पहला रिलेशन इसका है, फर्स्ट रिलेशन इज एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी हर सेट का सबसेट होता है। सो फर्स्ट रिलेशन इज एम्प्टी, क्योंकि ये सारे जो रिलेशंस हैं ये सबसेट ही हैं। ये हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की है उसके सबसेट्स ही हैं, उनको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। सो पहला रिलेशन हमारा एम्प्टी निकला। और सेकंड रिलेशन हम उठाएंगे, ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की है ऑब्वियसली इसके सबसेट ही निकाल रहे हैं हम। तो सेकंड रिलेशन में हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स उठाएंगे, ये भी तो सबसेट है, हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स उठाते हैं। ये हमने फर्स्ट सेकंड रिलेशन बनाया, ये फर्स्ट एलिमेंट उठा के। और थर्ड रिलेशन में हम सेकंड एलिमेंट्स ये उठाएंगे, इसका रिलेशन बनाया। और फोर्थ रिलेशन में हमने ऑब्वियसली ये एलिमेंट आएगा। और फिफ्थ रिलेशन में ये एलिमेंट्स, ये हमने सबसेट्स फाइंड किए हैं और सबसेट्स निकाल रहे हैं। और सबसेट निकालने का रूल यही है, तो पहला एम्प्टी आता है और बाकी हम सिंगलटन सेट्स बनाते हैं। 1 बाय 1 एलिमेंट्स जो निकलेंगे वो भी तो सबसेट्स ही होते हैं। तो ये सारे हमने ये सबसेट्स निकाले, ये भी सबसेट है, इसको हम बाइनरी रिलेशन ही कहेंगे। तो ये 1 बाय 1 हमने बनाए हैं। अब हम डबल में रिलेशन बनाएंगे, डबल में सबसेट्स बनाएंगे डबल एलिमेंट के साथ। तो डबल में इन दोनों को 6th रिलेशन, इन दोनों ये भी तो सबसेट्स हैं, ये अगर दोनों एलिमेंट्स आ जाएं तो ये भी इसका सबसेट ही होगा। तो 6th रिलेशन हमारा होगा, ये डबल में हमने बनाए हैं। और हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर को पकड़ के सेकंड के साथ डबल में बनाया, और फिर से हम फर्स्ट को पकड़ के थर्ड के साथ बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर उसके साथ थर्ड ऑर्डर पेयर रखा, फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर को पकड़ के हम फोर्थ के साथ बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर को पकड़ के, ये रिलेशन 8 है, हमने फोर्थ के साथ बनाया, यानी कि 1A और 2B के साथ। अब ऑब्जर्व करें कि ये 1A यहाँ तक पहुँच गया, इसके साथ डबल में सारे आ गए। अब ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर है ना, तो इसके साथ डबल में बनाएंगे। सो सेकंड ऑर्डर पेयर में हम ये ऑर्डर पेयर उठाएंगे रिलेशन 9th में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसके साथ डबल में बनाएंगे। तो इसके साथ ये आएगा, ये हमने रखा। और 10th रिलेशन में इसके साथ ये आएगा 2B। सो 1B के साथ 2B भी आया, यानी कि इसके साथ डबल में हो गए। अब इसके साथ डबल में आएगा। सो 11th रिलेशन में हम 2A के साथ 2B बनाएंगे, तो इस ऑर्डर पेयर के साथ में भी डबल में हो गए। अब उसके बाद बारी आएगी ट्रिपल सेट फाइंड करने के लिए। सो ट्रिपल में हम क्या करेंगे, इन तीनों को रखेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ऑब्जर्व करें, हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर रखा, सेकंड भी रखा और ये थर्ड भी रखा, इसको हमने कैंसिल कर दिया। जब आप नेक्स्ट रिलेशन बनाएं, यानी कि रिलेशन 13, तो उसमें आप क्या करें कि इसको कैंसिल कर दें। फर्स्ट रखा, ये सेकंड रखा है और इसको हमने कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट ये रख दिया। ये हमने रिलेशन 13 बनाया। सो रिमेनिंग इसके 3 रिलेशंस बनते हैं, तो उनको भी ऑब्जर्व करें, वो भी निकाल लेते हैं। सो रिलेशन 13 में आपने ऑब्जर्व किया था कि हमने इस रिलेशन को कैंसिल किया था। सो अब रिलेशन 14 में हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन को अब हम रखेंगे, तो उसके जो पीछे जो है उसको हम कैंसिल करेंगे, यानी कि ये रिलेशन रखेंगे और इसको कैंसिल कर दिया, तो हमने ये रख दिया और ये भी रखा है, ये रिलेशन 14 हो गया।
अब हम रिलेशन 15 में इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि बाकी ये 3 रख देंगे हम, यानी कि 1b आएगा, 2a आएगा और 2b आएगा। रिलेशन 15 और रिलेशन यानी कि 15 तक यहाँ तक कैंसिल हो गया, मीन्स ट्रिपल में जो बनने थे वो बन गए। अब जो लास्ट बनेगा ये खुद ही होगा, जिसमें 4 एलिमेंट्स ही आएंगे, ये यानी कि ये चारों एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे। तो ऑब्जर्व करें कि हमने 16 रिलेशंस बना दिए। तो फार्मूला ने हमें बताया कि 16 रिलेशंस निकलेंगे और वो हमने निकाल चुके हैं। सो रिलेशंस फाइंड, बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए जनरल फार्मूला है कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हों, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m हों और किसी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n हों, तो आपसे पूछा जाए कि उन a और b में बाइनरी रिलेशन टोटल कितने निकलेंगे, तो उसके लिए जस्ट फार्मूला होगा 2 पावर m n। ये बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं और हमने जान लिया कि ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखा, उसके बाद हमने बाइनरी रिलेशंस भी निकाले, क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस फंक्शन से रिलेटेड हैं तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।